हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो फ्रेंड्स, मेरी नंद की शादी के फंक्शन चल रहे हैं और उसी के व्लॉग चल रहे हैं। तो आज है फाइनली शादी का दिन। तो मैंने जो है, दिन की शादी है, हमें 11 साढ़े 11 पहुंचना है। सुबह जो है सबसे पहले मैंने बच्चों के गाउन, उनकी बेल्ट वगैरह, ज्वेलरी वगैरह उनकी सेट कर दी। उसके बाद अपनी हेयर स्टाइल और मेकअप मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अब मैंने लहंगा पहन लिया है, बस मुझे ज्वेलरी पहननी रह गई है। उससे पहले मैं बना रही हूँ बच्चों के हेयर स्टाइल, ताकि उंगली में अंगूठी वगैरह अटके नहीं। और इसके बाद बस मैं इन्हें तैयार कर दूंगी तो ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी पहनूंगी, दुपट्टा लूंगी और फिर हम लोग जाएंगे। जाने का प्लान ये है कि मेरी बुआ सास और उनके बेटे दिल्ली से आए हुए हैं, हम उनके साथ गाड़ी में जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड और देवर जो हैं वो बिज़ी हैं। तो तैयार होकर मैं आ गई थी बाहर। अभी गाड़ी में बच्चे बैठ चुके हैं तो मैंने ढंग से खुद को देखा भी नहीं। तो ये था कि एक क्लिपिंग बना लेते हैं, मैं लग कैसी रही हूँ। अब वो लोग आ गए हैं तो हम जा रहे हैं। ये मेरे जेठ हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, तो इनके साथ हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए। ये बुआ सास हैं, पीछे बच्चे और ये लोग बैठे हुए थे। तो हम अब जा रहे हैं। तो मैंने जो इनकी वाइफ है ना, मेरी जेठानी है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैंने उनको फटाफट से क्लिपिंग बना के भेजी और मिस यू वाला एक मैसेज भेजा कि भाभी आप आते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं आ पाई, इनके बेटे के एग्ज़ाम थे। अब वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले क्या किया, अदिति घर से आई थी मम्मी के पास से, तो वो तैयार होके नहीं आई थी, सिर्फ ड्रेस पहन के आई थी। तो मैंने जाते ही सबसे पहले किया उसका मेकअप और सामान उसको बोला था कि बैग वैग में अपना डाल लाएगी, जो भी चाहिए और मेरे से जो चाहिए वो बता देगी। तो फिर मैंने सबसे पहले जाके अदिति का मेकअप किया। तो तीनों लड़कियाँ रेडी हो गई। अभी बारात में बहुत टाइम है, मेरी नंद और देवरानी भी अभी नहीं आ पाए हैं, हम ही लोग आ गए थे सबसे पहले। तो फिर खाली टाइम में करें क्या, तो मैंने, मेरी सासू माँ ने और जी मेरी लड़कियों ने, इन सब ने अपनी अपनी फ़ोटो खींच ली। तो ये मेरी बेटियों का आपने क्लोज लुक देखा होगा, इनकी भी मैंने प्रॉपर आई मेकअप किया था, कभी कभी अच्छा लगता है। और इतने में आ गई हमारी लाडो रानी, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मतलब सच बताऊँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इतनी अच्छी लगेंगी, लेकिन इन्हें खुद को नहीं था कि ये कह रही थी कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन बहुत ही सुंदर ये लग रही थी। अच्छा, परफ्यूम रह गया था, वो मैंने इनको लगा दिया यहाँ आते ही। इसके बाद जी ये वेट करने लगी बारात आने का। और बारात जब आई है तो वो थोड़ी सी जाम में फंस गई, उन्हें हो गया लेट। इतने अंजलि वगैरह इनकी डलवा दी थी। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं ये, मतलब मैं श्योर थी, सही बताऊं, बार बार इनसे कह रही थी। और ये मेरी परियां। अब इन गाउन की डिटेल, इनको कैसे तैयार किया है, ये ज्वेलरी, ड्रेस, मैं ना आपके साथ सब कुछ जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाले पे डिटेल में शेयर करूँगी। यहाँ पर ये बहुत छोटा सा व्लॉग है। यहाँ पर फोटोग्राफर बनवा रहा था इनके पोज। पोज देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इन मेकिंग देखने में और अच्छी लगती है। और इतने में आ गई जी बारात। तो बारात के आने के बाद शुरू हुआ जो हमारे यहाँ होता है दरवाजे पे, तो आदमी लोग कर लेते हैं स्वागत। तो वहाँ भीड़ इतनी थी, मैं नहीं घुस पाई क्लिपिंग बनाने के लिए। और जब दूल्हा मंडप में आता है, स्टेज पे आता है, तो फिर जितनी भी उसकी सास, सलेज, बड़ी साली, ये सारी होती हैं ना, मतलब हमारे पक्ष के लगभग सभी विवाहित महिलाएं, वो उनका टीका करेंगी, कुछ शगुन देंगी और फिर वार फेर करी जाती है। तो इसमें जो है, मतलब यूजुअली तो सीनियरिटी के क्रम में चलती है, लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं है, इधर उधर है, तो कर लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले पुनीत की मम्मी ने किया, अब ये मेरी सासू माँ कर रही हैं, फिर मैं करूँगी, मतलब एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कुछ हद तक शूट हुआ था, बाकी शूट नहीं हुआ था। अच्छा, मेरी और अब जो ये मेरे नंदोई बनेंगे हमारी बॉन्डिंग है, पहले से जानते हैं। तो ये है कि जाते ही, मतलब तब से वो सीरियस खड़े हुए थे, लेकिन जैसे मैं सामने आई ना, तो फिर हमारी हंसी छूट गई। तो जी हंसी मजाक का दौर चल रहा है, साथ में चल रही हैं रस्में, और फोटोग्राफर भैया बनवा रहे हैं हमारे पोज। तो इसी तरीके से ये आरती की रस्म, जैसे मैंने, मेरी सासू माँ ने की है, एक के बाद एक हम सारे लोग करेंगे।
ये दोनों मेरी जेठानी हैं, बुआ सास की बहू हैं। और इसके बाद जब वार्ता सबने कर लिया, फिर शुरू हुई जी जयमाला की रस्म। तो मेरे फ़ोन से ना बहुत अच्छी फ़ोटो आ नहीं रही थी, गिनी चुनी मैंने क्लिपिंग्स बनाई और उन्हीं के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये है इनका जी लुक, दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे। और अब यहाँ पर ना वरमाला के लिए वो जो पोज़ वगैरह बनवाते हैं वो है, तो इतने सारे कैमरास और इतने सारे फ़ोन चालू थे ना कि मतलब बहुत ही छोटी छोटी ये 1-2 क्लिपिंग ही बन पाई। मेन उनके जो कैमरा से आएंगी वो अलग हैं, तो जो मेरे पास थी उनमें से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये दोनों जो है वरमाला का इंतज़ार कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहे हैं रोमांटिक म्यूज़िक और सबकी निगाहें हैं दूल्हा दुल्हन पर, जो अब एक दूसरे के हमेशा के लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पर जी इनकी वरमाला जो है, पोज़ का ही काम लंबा हो गया, वरमाला तो डल गई थी सेकंड्स में। अब वरमाला डालने के बाद जो है सीधे यहाँ से पहले इनको खाना वगैरह खिलवाएंगे, जो दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल खाना होता है ना वो वाला खाना खिलवाएंगे, और हम लोग भी खाना खा लेंगे उतने जाके। और उसके बाद शुरू हो जाएंगी रस्में, जो मेन मंडप की रस्में होती हैं, फेरे वगैरह। अब इस बीच में जो टाइम स्लॉट हमें मिला उसमें हमने फटाफट से कर ली फ़ोटोशूट, क्योंकि जो मेन फोटोग्राफ़र था वो तो दूल्हा दुल्हन के साथ ही बिज़ी रहता है, तो एक आध फैमिली फ़ोटो भी ढंग से यहाँ पे बताऊँ हो नहीं पाई। तो ये मेरे ही फ़ोन से खींची हुई थी, बच्चे खड़े हुए थे कि भैया एक बना दो हमारी भी वीडियो, जो इतना तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी ने भी एक फ़ोटो मेरे साथ खिंचवा ली। और थोड़ी देर के लिए था कि कमरे में मैं बैठी थी, तो जितना भी खाली टाइम मिल रहा था ना उसमें यही था कि फ़ोटो खींच लो। जब इतना तैयार होते हैं ना तो मन करता है बस आहा फ़ोटो खींचते रहो। जो यूजुअल शादियाँ होती हैं ना जिनमें हम एज अ गेस्ट बन के जाते हैं, उसमें फिर भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंच जाती हैं, लेकिन सब लोग काम में बिज़ी थे पूरी शादी में। केवल ये एक बार मेरे मतलब सामने इतना पड़े कि हाँ जी फ़ोटो खिंचवा लो। देवर फिर भी फ्री थे, तो इनके साथ तो फिर भी कई सारी हो गई। तो ये था कि कोशिश यही थी कि सबके साथ एक एक फ़ोटो कम से कम हो जाए। और उसके बाद जो है फेरों का काम शुरू हो गया। तो यहाँ इनके मोहरी वगैरह सब बंध गई है, और पंडित जी बता रहे हैं अपने मंत्र, जो ये दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सारे वचनों को। तो ये काम होने के बाद हमारे यहाँ कन्यादान का काम शुरू होता है। तो वो नेहा ने सारे काम किए थे, तो नेहा, पुनीत, चाचा जी, चाची जी, इन्होंने कन्यादान किया। ये मेरे सास ससुर हैं, इन्होंने। उसके बाद फिर हमने भी, मतलब मेरी नंद के पैर पूजे थे, जब वो मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, तो हम दोनों ने भी इनके पैर पूजे। और उसके बाद फिर ये था कि फेरों की रस्म शुरू हुई। इसमें भाई लोग जो हैं वो खील हाथ में डालते हैं और फिर फेरे शुरू हो जाते हैं। तो जी ये 7वां फेरा भी लगभग पूरा हो गया है। इसके बाद मंगलसूत्र पहनाएंगे इन्हें और सिंदूर लगाएंगे, और शादी हो जाएगी ऑफिशियली संपन्न। मत जाओ। हाय हाय, ऊपर कहाँ? हाँ, ऊपर मत जाओ बेटा। नहीं, छत पर तुम मत इतनी सुंदर लग रही हो तुम। फेरों के बाद शुरू हुआ, भाभीियों के 2 नेग होते हैं, एक बिछुए दबाए जाते हैं, एक महावर। तो बिछुए दबा रही है नेहा और महावर लगाऊंगी मैं, और ये लग रही है कितनी सुंदर हमारी जीजी। तो यहाँ पर नेहा जो है वो बिछुए दबा रही है इनके, और इसके बाद महावर का जो नेग है वो मतलब मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ महावर। ऑब्वियसली बिछुए से ज़्यादा टाइम महावर में लग गया था, तो मैं लगी रही। और उसके बाद फिर जो देवताओं का स्थान था ना, वहाँ पर इनको लाए। यहाँ पर इनके नए दामाद जी के हाथ से मतलब थोड़ी सी पूजा होती है, और उसके बाद इनका तिलक करके जो है इनको थोड़ा सा नाश्ता कराया जाता है। सभी लोग जो हैं टीका करके इनको गिफ्ट देते हैं और मीठा खिलाते हैं। अब यहाँ पर जो वरमाला के बाद फूल गिरे थे ना, ये सारी बच्चा पार्टी का ये फेवरेट काम होता है। स्टेज पे से फूल टोकरियों में जमा हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, चुन्नी कहीं जा रही है, खुद कहीं जा रही हैं, होश नहीं है, लेकिन इनकी ये इंजॉयमेंट होती है। अच्छा, खाने वाली जगह पे मैं गई थी, सिर्फ खाना खा के आ गई, शूट नहीं किया। इसके बाद आ गया था जी विदाई का टाइम। तो बस क्या ही कहें, मन भारी था क्योंकि जा रही हैं, खाली हो जाएगा घर इनके बिना। इनका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी फैमिली में, लेकिन बहुत खुशी थी क्योंकि फाइनली अपनी एक नई लाइफ शुरू करने जा रही हैं जिसमें ट्रूली हैप्पी रहेंगी। डिज़र्व करती हैं वो ये सारी खुशियाँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं ना मेरी नंद, कि उनको दुनिया की सारी खुशी मिलनी चाहिए जो अब तक नहीं मिली। अब उम्मीद यही है कि हाँ, अब वो फाइनली बहुत खुश रहेंगी और उन्हें सब कुछ मिलेगा। तो ये था कि इनको विदा कर रहे थे ना चाहते हुए भी। सोचा था रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, पहले से प्लान करके बैठे थे, लेकिन एंड टाइम पे आंसू निकल ही रहे थे सबके, नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो मजाक उड़ रहा था सब हमारा। सब लोग कह रहे थे कि आप तो मना कर रहे थे, आप तो मना कर रहे थे, लेकिन आंसू गिर रहे थे बार बार। और इसके तीनों भाई जो हैं वो लगातार जोक क्रैक कर रहे थे ताकि हम लोग रोएं नहीं। फ़िलहाल ये चली गई, अब ये आएंगी दोबारा पग फेरे के लिए, तब मिलना होगा। इनको ये था कि जाते टाइम मैंने जीजाई को बोला कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हो आप, निभा लेना ढंग से।
हमारे मतलब दिल का टुकड़ा है। फिर इसके भाइयों ने जो है गाड़ी में वही ट्रेडिशनल एक है कि हाँ धक्का लगाना है, वो लगा दिया। ससुर जी ने रेजगारी उछाली और जी हमारी नंद हो गई विदा। अब आने के बाद ना सब लोग सैड थे, आंखों में आंसू थे, सभी रो रहे थे। तो ये था कि बच्चे कूद रहे थे, मम्मा रो नहीं, ये वो, हमारी फ़ोटो खींच दो। फिर एक दूसरे की इन्होंने ये फ़ोटोज़ खींची, डांस कर कर के दिखा रहे थे किसी तरीके से मम्मा जो है वो चुप हो जाए। तो खैर उसका असर हुआ भी, मैंने रोना बंद कर दिया। ये बच्चे जो हैं देखो कैसे नाटक कर कर के दिखा रही हैं मुझे, ताकि मतलब इनको दिख रहा था कि मम्मी रो रही हैं तो किसी भी तरीके से बस चुप हो जाएं। फिर ये हुआ कि लाइए मम्मा हम आपकी फ़ोटो हमें भी खींच देते हैं। तो इन्होंने बाद में मेरी भी एक क्लिपिंग खींची। और सही बताऊँ ना, पूरे मंडप में पूरी शादी के दौरान बेस्ट क्लिपिंग मुझे वही लगी जो इन्होंने मेरी बनाई थी। अब ये जो बच्चों ने ड्रेस पहनी है, इनकी ज्वेलरी पहनी है, ये सब DIY है फ्रेंड्स। ये मैं आपको दूसरे चैनल पे ना डिटेल में शेयर करूँगी क्या कैसे बनाया है, किस किस चीज़ से बनाया है। अपनी ड्रेस का भी और बच्चों के ड्रेस का भी ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपके साथ अपने फैशन और ब्यूटी वाले चैनल पर शेयर करूँगी। फिर हम लोग आ गए घर और मुझे अभी भी यही था कि अनश्योर थी कि ढंग से कोई क्लिपिंग नहीं बनी है। तो मैंने घर आके फिर एक क्लिपिंग दोबारा बनाई अपनी ड्रेस की। तो ये ना वेलवेट में है लहंगा, और कैसे क्रिएट किया है, कितने का पड़ा, किस किस तरीके से इसमें क्या क्या किया है, वो मैं सब आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड कीप शेयरिंग माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल।